देखो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जिन बच्चों का थ्योरी छूट गया है, निराशा की कोई बात नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग पर थ्योरी अवेलेबल है। दूसरी नंबर बात, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां देखने को जो मिल रहे हैं उसी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर। पहला क्लास में आप लोगों को थ्योरी बता दिए थे, कुछ रूल और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताए थे। बताते समय एक बात बताए थे कि किस फार्मूला को, किस कॉन्सेप्ट को कहां पर अप्लाई करना है, वो आपको सवाल में देखने को मिलेगा। तो उसी कड़ी में सबसे पहला सवाल आपके सामने जो दिख रहा है, देखो क्या है। बोला गया 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है। कितने साल में 4000 रुपया हो जाती है? 2 साल में। तो बोला गया वह राशि कितने वर्ष में 8000 रुपया हो जाएगी। वह राशि कहने का मतलब 2000 रुपया। आप 2000 रुपया को कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए लगाते हैं तो पैसा टोटल बदल के कितना हो जाता है? 4000। अब यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आपने प्रिंसिपल था 2000 रुपया लगाया था। ये 2000 रुपये की राशि जब 2 साल तक के लिए रखते हैं तो ये पैसा मतलब अमाउंट में बदल जाता है 4000 में। कितना बदल जाता है? तो आपसे सवाल में पूछा गया कि अगर इसी राशि को कितने साल तक रखेंगे कि ये पैसा आपको बदल जाना चाहिए कितना हजार में? सवाल सही में आई बात। तो ये तो बदल जाना चाहिए, लेकिन हो भी जाता है, लेकिन इसका बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गायब है। कभी भी आपको अगर इंटरेस्ट निकालना होगा तो उसमें रेट और टाइम मेंशन होना जरूरी है। यहां टाइम मेंशन किया लेकिन रेट मेंशन नहीं किया। तो आपको पहला नंबर टेक्निक है कि पहला वाला कंडीशन से आपको रेट पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? तो रेट जब पता हो जाएगा तब आपको इस रेट के आधार पर दूसरा का फिर टाइम निकाल सकते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जटिल होगी। उसका ट्रिक्स कैसे बनेगा देखो, समझना। आपने जो भी पैसा लगाया था वो पहला साल में कंडीशन बोला 2000 से 4000, मतलब कितना गुना पैसा बनाइए? 2 गुना बना। अब उसी पैसा को आप बनाना चाह रहे हैं, कितना गुना बनाना चाह रहे हैं? 8000, मतलब 4 गुना बनाना चाह रहे हैं। 4 गुना ही ना बनाना चाह रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में कि अगर आप कोई भी प्रिंसिपल जो था वो प्रिंसिपल को 2 साल के लिए रखे थे तो वो पैसा बन गया था 2 गुना। कितना गुना बन गया था? तो बोला गया उस पैसा को आप कितना साल तक रखिएगा कि वो पैसा बन जाएगा 4 गुना। कितना गुना बन जाएगा? ये बोला गया। तो इसका ट्रिक्स क्या है? देखो, जब भी गुना उना का ट्रिक्स रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का अलग है, n-1/n2-1 इज इक्वल टू t1/t2, लेकिन यहां पर वो नहीं करेगा। वो सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक है, ये कंपाउंड का लॉजिक समझिए। पहला का बेस क्या है? 2 है ना, तो इसको 2 का बेस में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 2। तो जो पावर में जो भी अंक आएगा वो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से? 2 होगा ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? तो जो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर दुगना हो गया था वही पैसा 4 गुना चाहते तो उसके लिए कितना समय लगेगा? 4 साल। लॉजिक समझ में आया? तो आपसे पूछा गया था समय, तो आपका वो टाइमिंग क्या होगा? समय 4 वर्ष। तो वो पैसा 4 वर्ष में कितना बन जाएगा? 8000 रुपया। लॉजिक समझ में आया? छापो, बोलो बोलो।
आगे चले, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड की तरफ नजर दौड़ाएंगे और लिखा हुआ है 50,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 73,205 रुपया हो जाएगी। आपने मार्केट में जो पैसा लगाया मूलधन, वो पैसा था कितना, 50,000 रुपया। किस रेट पर लगाइएगा वही पूछा गया है, ठीक है। समय बता दिया गया है, कितना साल बता दिया गया है, और वो पैसा पूरा बन के तैयार हो जाना चाहिए कितना, 73,205 रुपया। आप चाहते हैं कि हम 50,000 रुपया लगाएं और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएंगे, और वो 50,000 रुपया का बदले में हमें टोटल वो कितना पैसा देना चाहिए, 73,205 रुपया। तो बोला गया आप किस दर पर उसको पैसा देंगे, किस दर पर देंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और पावर में क्या होता है, टाइम, समय होता है। आप पैसा बनाना चाहते हैं 73,205 रुपया, मूलधन कितना लगा दिए, 50,000 इंटू 1 प्लस R बाई 100, समय कितना बोल दिए, 2 साल है, बोल दिए ना। आइए, ये देखने से पता चलता है कि 5 का पहाड़ा से कट जाएगा, कटेगा। तो ये 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो 1 1 2 3 4, 5 का पहाड़ा से 5 1 कम 5, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 5 1 कम 5, तो ये हो जाएगा 14,641 बटा में 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 और पावर में 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इंडिसेस का। अगर बराबर करना है तो पावर 2 का पावर में तोड़ेंगे, तो ऊपर वाला तोड़िएगा तो 121 का स्क्वायर है, और नीचे वाला तोड़िएगा तो ये 100 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 और पावर में स्क्वायर। तो दोनों का पावर सेम तो बेस भी सेम, जानते हैं ना इंडिसेस में हम लोग। आइए, तो अब लिख सकते हैं आप इधर 121 बटा में 100 बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस R बाई 100 और 1 प्लस R बाई 100 ही लिख सकते हैं। अब इस 1 को इधर भेज देंगे तो 21 माइनस 100 माइनस 1 बटा में सॉरी इज इक्वल टू R बाई 100, एलसीएम 100, ये घटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 21 इज इक्वल टू R बाई 100, 100 से 100 खत्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला। सवाल समझ में आया, छापो। तो अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि कहां पर किस फार्मूला का यूज कैसे करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, रूल और कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने सीख गए, सवाल फटाफट बनेगा। और नहीं सीखे तब तो जय हिंद जय भारत। ये तो दोनों का पावर सेम तो बेस भी सेम, सर्च एंड डीसी से पढ़ाए हैं आपका है।
आगे बढ़ा जाए, नहीं अभी बढ़े, कृपया अपने हाथों को रफ्तार दें। चले, ये लो, तो आप लोगों को तो समझ में लोड हो गया, दिमाग में तो लोड हो गया। आओ अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट बन पाएगा, अन्यथा हर सवाल में आपको बाधा उत्पन्न होगी। बोला गया है एक राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 3 वर्ष में 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज में क्या पैसा लगाएं पता नहीं, तो हमने माना कि मूलधन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, और जिसको बोलते हैं, और यहां पर होता है मिश्र धन, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, ये बोलते हैं ना। तो बोला गया आपने कुछ पैसा लगाया, तो सपोज दैट आपने 100 रुपया लगाया होगा, ठीक है। तो 100 रुपया लगाए थे, फोन किसका आ गया? हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलो, हाँ यही करे, यही करे। तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। तो मूलधन जो होता है 100 रुपया है, तो बोला गया एक राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर, इस साधारण ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन बता दिया गया है टाइमिंग, जो बता दिया गया, कितना साल बता दिया गया है? 8 साल। और ये पैसा जो होता है कितना परसेंट का वृद्धि हो जाता है? तो 100 से बढ़ के हो जा रहा है कितना? 100, यही ना होगा 40% वृद्धि। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 40 रुपए का ब्याज मिलेगा, 40 रुपए का ब्याज मिलेगा। छापना नहीं है, विद्यार्थी लोग को समझना है। तो आपको 40 रुपया तो ब्याज मिल गया, तो हम लोग का रेट निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, SI बराबर PRT, 40 रुपया ब्याज है। जब मूलधन 100 रुपया था, रेट का पता नहीं था, टाइमिंग 8 था और बटा में 100 था, 0 0 खत्म, 100 100 5 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका टाइमिंग पता चल गया हमें, 8 साल। अब आगे बोलता है उसी दर से, उसी दर से मतलब, अरे बोलो, उसी दर से मतलब 5% का दर से, ठीक। और बोला कितने साल में? 3 साल में। बोला गया 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज? बोला बताओ क्या आएगा, हमको बताओ। ये बोला ना सवाल, समझ में आया? दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आइए अपनी दुनिया में हम लोग रेट बराबर क्या लिख सकते हैं? 5% है। अच्छा, काहे किया 5%? तो हम लोग CI का 3 वर्ष का जानते हैं टेक्निक, जानते हैं SI कोमा SI इंटू R का Q, 2 अंक के बाद डेसिमल, तो टाइमिंग, तो रेट, और SI बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम, मतलब 15, तो हो जाएगा 15 कोमा 15 गुना 5, 5 का Q मतलब 125, 2 घर के बाद दशमलव, 15 कोमा 15 पचे 75, 1.25, तो 75 है, कितना हो जाएगा? तो 76.25, तो ये दशमलव और आगे बढ़ेगा 4 का, तो ये 15.7625% क्या बनेगा?
कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो आप बोला रुपया में बताओ बच्चे लोग, देखो 10,000 रुपया, इकाई दाएं सैकड़ा या 10,000 का 15.7625 बाय 100, 20 से 20 खत्म, 15762500 4 घर के बाद, तो इंटरेस्ट बनेगा 1576 रुपया 25 पैसा। कहीं है ऑप्शन? लॉजिक समझ में आया? ऐसे बनाना है। हाँ बोलो बोलो। शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो बोलो, है शॉर्टकट? हाँ तो आप पढ़ कर रहे हैं, कंपाउंड सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको रेट जब तक नहीं बनेगा तो दूसरा का बात पहुंचिए कैसे? पढ़ाई नहीं करके मोबाइल देख रहा है कौन? आगे चले। जिनका थ्योरी छूट गया है, अवेलेबल है यूट्यूब पर, मंगलम हजारीबाग पर देखिए। हमने इसीलिए थ्योरी को डाल दिया था कि किसी बच्चे का क्लास छूटा है तो वहां पढ़ सकते हैं। दिक्कत तो आएगी क्योंकि थ्योरी मस्ट है। आगे बढ़े। देखो अगला सवाल मोस्ट वेलकम। बोला गया है 6,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर, देखो साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में 720 रुपया हो जाती है, तो सॉरी 7,200 रुपया हो जाती है। यदि वही राशि समान वार्षिक दर पर एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश की गई, ब्याज की संयोजन वार्षिक है, मतलब हर साल में इंटरेस्ट लेना है, तो 3 वर्ष के पश्चात मिश्र धन क्या होगा? ठीक, आपको एग्जामिनर बहुत परेशान करता है। दिया हुआ है प्रिंसिपल 6,000 रुपया, आप किस दर पर दिए पैसा नहीं बताया, कितने समय के लिए दिए बता दिया गया 2 साल, और ये पैसा बन के तैयार हो जाएगा 7,200 रुपया। तो इस पर साधारण ब्याज आपको मिलेगा 7,200 में 6,000 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा कितना?
वो नहीं, वहां देखो 1200 रुपया हमसे चल नहीं रहा। 1200 रुपया आपको ऐसा ही मिला। अब 1200 रुपया ऐसा ही मिला तो आपको पता करना पड़ेगा रेट क्या है। तो आप लोग रेट के बारे में सुपर स्टार बने हुए हैं। परसेंटेज ऐसा ही बराबर होता है आर इंटू टी। तो आर यहां पर निकालना है, टाइमिंग 2 साल है, जो बराबर कितना है बोलो, 1200 के बराबर है। तो ऐसे तब नहीं निकालो, जनरल फार्मूला से निकालो। 1200 रुपया ब्याज बनाते हैं, मूलधन बनता है 6000 रुपया, टाइमिंग 2 साल, रेट का पता नहीं, बाय 100, यही है। आओ, तो 2 से 2 जीरो खत्म, ये 2 बार में खत्म, 20 बार में खत्म, ये 10 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कितना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? दिमाग को इधर रखिए, जल्दी समझेंगे, क्योंकि हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब आपको रेट एंड टाइम पता हो गया, तो बोला यदि वही राशि, मतलब राशि मतलब 6000 रुपया का राशि, अगर आप वही राशि 6000 रुपया होता, अगर एक चक्रवृद्धि रेट आपका बताया गया है, ब्याज की संयोजित दर आपका 10% होता, टाइमिंग आपका डिफाइन कर दिया कितना साल होता, 3 साल, तब बोला गया बताइए अमाउंट क्या देना पड़ेगा, ये बोला गया। कहीं कोई दिक्कत? अब 3 साल का हम लोग फार्मूला सीखे थे, अब आइए एक नया टेक्निक से सीखेंगे। रेट बराबर कितना लिखा हुआ है, 10%, 10% बराबर 10/100, मतलब कितना हुआ 11/10। 10 रुपया लगाएंगे तो कितना बनेगा 11 रुपया, 10 रुपया लगाएंगे तो कितना बनेगा 11 रुपया, 10 रुपया लगाएंगे तो 11 रुपया। 3 साल काम किए, तो ये 3 साल में तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000, और ये कितना आ जाएगा 11 का क्यों कितना आएगा 1331। ठीक, तो ये मूलधन है। आपसे सवाल में क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया, तो आपका सवाल बना क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1000 यूनिट बराबर रुपया में कितना रुपया 6000 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर कितना रुपया के बराबर 6000, 6 रुपया ना, तो 1331 बराबर कितना 1331 गुना 6, 6×6 = 18, 19, 6986 कहीं है। अरे गलत किए गुना ना, गुना गलत किए, बोलता नहीं है। 6, फिर इसके बाद 6×3 = 18, 6×3 = 18, 19, 6 और 1 7, 7986 कहीं है, ऑप्शन दिख रहा है। दिमाग में गया बात को, लॉजिक समझ में आ रहा है, हाँ है ना। तो हर सवाल हर तरीका से नहीं ना बनता है, इसीलिए तो हमने सारे चीज सिखाए हैं आपको है। हाँ बोलो बोलो, नहीं समझ में आया? हाँ, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सवाल सिंपल बोल करके कंपाउंड में बोला बनवाता है, सीधा सीधी सवाल नहीं पूछा जा रहा है आपसे।
आगे बढ़ा जाए। घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी दिमाग में रहेगा लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, अन्यथा आप भूल जाएंगे। अब भूल जाएंगे तो परेशानी होगी। आगे बढ़े। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, 7 नंबर। क्या बोला जा रहा है? किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है। उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर आधी होने पर साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, बनाए थे, ठीक है, देख लो कैसे बनता है फिर से। किसी राशि, पता नहीं राशि, आपको बता दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय बता दिया गया 2 साल, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको बता दिया गया है कि 525 रुपया हो जाएगा। तो बोला गया यदि राशि को दुगनी कर दे, राशि जो भी रहेगा दुगनी कर दे तो P से कर देंगे कितना, P2, डबल करना है ना। बोला गया यदि उसी राशि पर, सॉरी, यदि उसी राशि पर अगर समय को दुगना कर दे, 2 साल से बढ़ा के कितना कर दे, 4 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को घट कर दे आधा, मतलब 10% कर दे कितना, 5%, तब इसका साधारण ब्याज क्या बनेगा आप बताइए। ऐसा सवाल पूछा गया। आइए, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 साल का CI का फॉर्मूला होता है SI प्लस R का स्क्वायर। तो SI बराबर होता RT, मतलब 20, R बराबर 10 का स्क्वायर, 2 अंकों के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 100, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला। और हम लोग जानते आए हैं कि 2 साल का SI बराबर होता है R इंटू टी, तो रेट है 5% और टाइमिंग है 4 साल, मतलब इंटरेस्ट चाहिए कितना, 20%। तो हम सवाल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 21% जो है चक्रवृद्धि ब्याज में रुपया के बराबर है 525, तो 20% बराबर क्या होगा ये बताना है। तो 525 इंटू 20 बटा में 21, 21 दूना 42, 21 बचे 105, 25 दूनी 50, तो हमारा जो साधारण ब्याज निकलेगा कितना निकलेगा। समझ में आया? तो आ गया तो सुनहरे अक्षरों में छाप डालिए। हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो,
इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है, 64,000 रुपए की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है क्या होगा। आप लोगों से पूछ दिया गया है कि अगर मूलधन प्रिंसिपल होता 64,000 रुपया, रेट होता आपका 7.5% और साल आपको दे देते 3 साल, तब आपसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सीआई क्या हुआ बच्चों लोग बताओ। तो कैसे बनेगा, देखो रेट को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 7.5/100 लिख सकते हैं। अरे बोलो, उसके बाद इसे हटाने के लिए एक जीरो, तो इसको एक जीरो इस तरह ना लिख करके क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 25 या 75, 2500 का 100, तो आप लिख सकते हैं 3/40, गुना करेंगे तो 43/40, तो आपको कह दिया है क्या, तो ये आपका बना मूलधन और ये आपका क्या बना, अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं। आइए अपनी टेक्निक एंड पॉलिसी पर, पहला साल में 40 रुपया लगाएंगे तो बनेगा 43 रुपया, दूसरा साल में भी 40 रुपया लगाएंगे तो बनेगा 43 रुपया, तीसरा साल के लिए 40 रुपया लगाएंगे तो बनेगा 43 रुपया, यही बनेगा ना। अब हम लोग पढ़ो, 4 गुना करते हैं, 4 चौका 16 चौका के बाद 3 जीरो, अब इसको भी गुना करना पड़ेगा, तो 43 गुना 43, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 16 और 1 17, 9 4 8 1 फिर 43 से गुना, 27, 12 2 14, 24 और 1 25, 2 5, 36, 16 3 19, 1 32, 1 33, 3 और 1 7, 7 10 15 9 7, तो गुना करने के बाद आया 79,507, ये अमाउंट हुआ। तो आपसे क्या पूछा गया, ब्याज पूछा गया, तो अगर आप इसको इसमें घटा दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो आप इसमें बहुत ही सहूलियत से 64,000 माइनस कर देते हैं, 70551, तो कितना आया, 15,507, यही आया ना। तो अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये यूनिट में है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बना कि 64,000 यूनिट जो है वो रुपया में है 64,000 के बराबर, तो एक यूनिट जो हुआ रुपया में कितना रुपए के बराबर आया, तो आपसे बोला गया, क्या बोला गया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकला 15,507 यूनिट, तो इतना यूनिट बराबर कितना रुपया, 15,507 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। कहीं दिख रहा है, कहीं दिख नहीं रहा हमको, यहां दिखा, समझ में आया। अगर हमने कहा हो बोलो, अरे वही है तो यूनिट आया ना, अगर मान लो अलग यूनिट आता तो निकलता ना, तो वो चीज को जानना है। आप समझो अगर इसको जनरल फार्मूला से बनाते तो बनता, सीधे बोलते जय हिंद जय भारत, कैलकुलेशन में छोड़ देते, क्यों, तो क्या डेसिमल लग गया है, समझ में आ रहे हैं ना। तो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन मंजिल की तरफ जाना है। हाँ बोलो, जिसको नहीं समझ में आएगा बोलो, समझाएंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझाएंगे। देखो अब आसान लग रहा है ना, कैलकुलेशन आसान है कि नहीं, नहीं तो इसको जनरल फार्मूला से बना के देखना। हाँ एकदम हट जाएंगे, इधर हम आ जाते हैं।
और बोलो विद्यार्थी लोग, किसका दिक्कत है? अच्छा से पढ़ाई कीजिए, जितने भी आगामी एग्जाम में अगर सीख गए कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और इसका प्रमाण बच्चे लोगों को सचिवालय झारखंड के वे मिल गया है, लगभग सब सवाल असाइनमेंट से छाप दिए हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया वार्षिक संयोजित किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये वार्षिक संयोजित होता क्या है? जो एक साल के बाद जिस पर ब्याज लिया जाता है। अभी इसलिए वार्षिक बोल रहे हैं क्योंकि आएगा आगे 6 माही संयोजित, 3 माही संयोजित, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप अभी ही परिपक्व हो जाइए कि क्या बोला जाता है। तो बोला गया वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसे पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% हो, तो 10 व 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के पश्चात क्या ब्याज मिलेगा। अब देखो यहां ब्याज दर जो दिया गया है हर साल के लिए अलग अलग दिया गया है, तो हर साल के लिए अलग अलग दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका यहां पर प्रिंसिपल बता दिया गया है, मार्केट में लगाना है 10,000 रुपया। कितना लगाना है? ठीक। और पहला साल का जो इंटरेस्ट बोला गया है, कितना परसेंट बोला गया है? तो 10% बराबर 10/100 काट देंगे तो ये पैसा बदल जाएगा 11/10। दूसरे साल का इंटरेस्ट बता दिया गया है, क्या बताया गया है? 12% बराबर लिख सकते हैं 12/100, 4 तिया 12, 2500 का 100, 25 और 3 28/25 लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ दिया है कि 10 वर्ष के पश्चात कितने, 2 वर्ष के पश्चात 10,000 रुपया हो जाएगा कितना। तो आपसे पूछ दिया गया है अमाउंट बनेगा कितना। अमाउंट बराबर होता क्या है? मूलधन प्लस CI। तो आपका 10,000 रुपया था, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000। पहला साल में इंटरेस्ट 11/100 बनेगा पैसा, दूसरा साल में बनेगा 28/25। 1 0 से 1 0, 25 का पहाड़ा में 100, 40 बार में खत्म। 11 चौक 44 में 28 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32, 32 और 3 35, 88। तो 2 8 5 13, 8 4 12। तो 2 साल के बाद वो पैसा बन जाएगा 12,320 रुपया। कहीं ऑप्शन में है? सवाल समझ में आया? देखो कैसे बन रहा सवाल। तो इसी तरह आप लोगों को परीक्षा में बनाना है जिससे आपका भविष्य पूरी तरह उज्जवल हो और जल्दी जल्दी जॉब करके मिठाई खिलाने आ जाइए। छापो। मंगलम के विद्यार्थी का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एकदम फाड़ू होना चाहिए। क्वेश्चन देखे तो लगे कि सब बना के बैठ जाए। और नौकरी नहीं मिला तो खैरियत नहीं है। आज जिसको नया बैच पढ़ना है स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कीजिएगा। चलो सवाल समझ में आ रहे हैं ना? इतने सारे सवाल पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जिस तरह का सवाल है उसी तरह का कॉन्सेप्ट वहां लगाना है। अगर एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो उम्मीद है कि आप सवाल में उलझ जाइएगा। कंपाउंड का मतलब ही है कि विद्यार्थी को उलझाना, सिंपल नहीं है जो सीधा सीधी पूछ लेंगे।
तो आगे चले। देखो इसके बाद आगे के सवाल क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। बोला गया है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना 6,655 हो जाती है, तो वो धनराशि है कितनी? वो धनराशि है कितनी? वो धनराशि है कितनी? प्रिंसिपल आपको बताया नहीं, बहुत बेईमान था। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया कितना परसेंट, 10%। समय बता दिया कितना साल, 3 साल। और उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या दर से 6,655 रुपया हो जाती है ना, तो हो जाती है मतलब अमाउंट बता दिया 6,655 रुपया। तो आपसे बोला गया मूलधन आप लगाए कितने थे बताओ। इतना पढ़ाने के बाद तो आप बता ही दीजिएगा। रेट बराबर आप लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 ये बनेगा प्रिंसिपल और ये क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला साल में आपने लगाया पैसा को 10 रुपया तो बदल गया 11 रुपया। दूसरा साल में भी आपने 10 रुपया लगाया तो बदल गया 11 रुपया। तीसरे साल में भी लगाए 10 रुपये तो बदल गए 11 रुपये। तो ये हुआ 1,000 रुपया प्रिंसिपल का रोल अदा करेगा और 11 का क्यों होता है 13 एक्सिस ये अमाउंट का रोल अदा करेगा। समझ में आया। अब आपने यूनिट में निकाल लिया कि 1133 जो होता है, सॉरी 1331 जो होता है वो रुपया में दे दिया गया है 6,655 रुपया। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो सवाल में आपसे देखिए क्या पूछा गया, आय मूलधन ना, तो मूलधन कितना माने हैं 1,000। तो 1,000 यूनिट बराबर क्या होगा सर, ऐसा सवाल मिलेगा तभी ना 5,000 रुपया। देखिए तो रॉक स्टार की तरह बना दिए, कहीं ऑप्शन में है, इतना इजी है ना, आसान है कि नहीं। तब बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट बनता नहीं है, लेकिन घर में जाके प्रैक्टिस करोगे तब, और नहीं करोगे तो क्लासरूम में तक रहेगा, बाहर निकलेगा फिर जय हिंद जय भारत, तब फिर आ जाएगा अपने परंपरा वाला टेक्निक पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक सवाल समझ में आई होगी। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। इतना अच्छा आज पढ़ाई, रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं देखते हैं, नहीं हुआ तो गड़बड़। बीच में लोग